आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि वाला अगर फॉर्म आपने भराया है और आपकी 2-3 किस्त आई हैं या कुछ किस्त आई हैं या हमेशा आती हैं आपकी किस्त, और अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, अब की बार अगर आपकी किस्त नहीं आई है तो अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं उसमें कि आपके किस बैंक में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो किस बैंक में आपका क्रेडिट हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको उसकी वेबसाइट बताता हूं आपको। चलिए हमने अपनी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसमें लिखना है pmkisan.gov.in। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप वेबसाइट जान जाएं कि pmkisan.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप कर चलिए मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह से ये उसके बाद खुलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है pmkisan.gov.in। हमने जैसे ही टाइप कर सर्च किया है तो देखिए हमारे सामने पहले ही लिंक आ गई है पीएम किसान सम्मान निधि की। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले वाली टॉप वाले पर वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है, इसी पर। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया हूँ तो देखिए हमारे सामने अब हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। तो चल देखिए हमने अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर विजिट कर गया हूं, और यहां पर आपको कुछ इस तरह का लुक दिखाई देगा। तो अब आपके सामने यहां पर देखिए नीचे स्क्रॉल करके आना है, या आप इधर कॉर्नर में देखिए राइट साइड में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा है। यहां पर ई केवाईसी लिखा है, यहां पर नो यूर स्टेटस, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए चौथे पर आपको भी यहाँ पर दिखाई देगा नो यूर स्टेटस। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर चौथे पे दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको तीसरे पर यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। आप चाहे वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे सामने एक दूसरा पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, उसके बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं ये भी आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में एक लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पॉपअप खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा पॉपअप खुला है, यहाँ पर लिखा है सर्च बाई। मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं या आधार नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल नंबर से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपने केवाईसी कराते समय आपने दिया था उसी नंबर को आपको यहाँ पर भरना है। चलिए मैं भर रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। हमने अपना मोबाइल नंबर भर लिया। अब यहाँ पर हम कैप्चा भर रहे हैं। हमने यहाँ पर कैप्चा भर लिया है देखिए। उसके बाद हम गेट मोबाइल पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे हम गेट मोबाइल पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए हमारे सामने अभी आ जाएगा ओटीपी। देखिए हमें पास ओटीपी यहाँ पर डालना है, ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर लिखा है ओटीपी हैज़ बीन सेंड एट रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर लिखा है। तो हमारे मोबाइल पर चलिए देखता हूँ आई है कि नहीं आई ओटीपी। उसके बाद हम यहाँ पर ओटीपी डालकर उसके बाद हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। चलिए हमारे पास आ गई है ओटीपी, हम डालकर चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम ओटीपी डाल रहे हैं यहाँ पर।
हमने ओटीपी डाल दिया है। देखिए यहाँ पर हमने ओटीपी डाला, उसके बाद गेट डिटेल पर जैसे ही हमने क्लिक किया हूँ, देखिए हमारे सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने नाम आ गया। अब नाम के सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, यानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। आपको पता होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि यह रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है, तो इसलिए इसके सामने आपका नाम दिखाई देगा, यानी जिसका यह रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसका यहाँ पर नाम शो होगा। तो अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है या कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ। आप नोट कर लें, जब भी आपको चेक करना होगा तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालकर आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया हूँ। अब हम बैक आते हैं, तो देखिए हम बैक आ गए हैं। यहाँ पर बैक आने के बाद हम फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसे ही विजिट कर जाएंगे। इस तरह का आपको लुक दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। चलिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मैं फिर चौथे पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं चौथे ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखिए हमारे सामने फिर से एक दूसरा पॉपअप खुल गया है। अब यहाँ पर हमें इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर कॉपी किया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद तब जाकर आप कहीं पर उसका फॉर्म पूरा चेक कर पाएंगे स्टेटस। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भर रहे हैं। हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा भर रहे हैं। हमने देखिए कैप्चा भर कर जैसे ही गेट डाटा पर हमने क्लिक आ गया है, ये देखिए हमारे सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ गया है। यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट, यानी जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस डेट को यहाँ पर आपको शो होगा। और फार्मर का नाम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा। और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आना है। अगर आपको यहाँ पर तो आप कुछ नहीं जान सकते। यहाँ पर सारा कुछ आपका अगर सही है, उसके बाद आपकी किस्त नहीं आई है, तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो स्टेटस लिखा है, आपको यहाँ पर कॉर्नर पर आपको टिक करना है। देखिए आप यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा कुछ और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है लैंड सीडिंग, ये हमारे में ऐसे देखिए KYC स्टेटस, ये भी ऐसे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है ये भी ऐसे दिखा रहा है। अगर ये तीनों आपके सही हैं और उसके बाद यानी ये तीनों सही हैं, तो आप यहाँ पर पहले चेक करिए। देखिए आपके में ये तीनों सही हैं। अगर तीनों यहाँ पर सही हैं और KYC आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि KYC आपने कितने तारीख को कराया था। उसके बाद यहाँ पर तीनों अगर आपके सही हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे पर यहाँ पर आपके पेमेंट की सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपकी कौन सी इंस्टॉलमेंट अभी आई है या नहीं आई या प्रोसेस में है, वो सब यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ FTO प्रोसेस जो लिखा है यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर शो होगा, कौन सा इंस्टॉलमेंट आपके अभी तक बैंक में आई है। यहाँ पर बैंक नेम आपका शो होगा, कौन सा बैंक है। TRN नंबर यहाँ पर आपका शो होगा। यहाँ पर अगर कोई किस्त अगर आपकी नहीं है तो उसका रीजन यहाँ पर आपको शो होगा। पेमेंट मोड आपका दिखाई देगा यहाँ पर किस चीज़ से आपके आई है। उसके बाद अकाउंट क्रेडिट का आपको दिखाया जाएगा कि किस अकाउंट में आपकी क्रेडिट हुआ है और कितने तारीख को क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर ये शो होगा। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहना है, यानी आपको देखना है कि आपकी अगली किस्त अगर आपकी नहीं आई है तो आपकी नहीं आई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 लिखा है यानी 13 लिखा है। 13 पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरी इंस्टॉलमेंट यहाँ तक जितनी आई हैं, पूरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको शो होगी। तो चल हमारे में 13 अभी आई है, 14 अभी नहीं आई है, तो हम 14 पे देखिए क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए क्या शो होगा। हमने 14 पर जैसे सिलेक्ट किया हूँ तो देखिए हमारे सामने ये देखा FTO प्रोसेस अभी नो हमारे में दिखा रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ हमें शो नहीं हो रहा है, ना कोई बैंक स्टेटस यानी पेमेंट स्टेटस, ना बैंक नेम, ना UTRN नंबर, ना यहाँ पर रीजन ऑफ FTO नॉट प्रोसेस्ड ये शो हो रहा है। पेमेंट मोड यहाँ सिर्फ आधार कार्ड शो को हो रहा है, अकाउंट क्रेडिट नहीं शो रहा, ना किस तारीख को अभी, यानी अभी 14वीं किस्त हमारी नहीं आई है। 13 किस्त हमारी आई है, 13वीं किस्त कितने तारीख को आई वो सब पूरा शो हो रहा है। जैसे ही 14वीं किस्त हमने सिलेक्ट किया हो तो देखिए हमारे सामने कुछ नहीं दिखा रहा है।
तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई किस्त नहीं आई है तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन को चेक करना है कि आपके में ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं। अगर तीनों ऑप्शन ऐसे हैं तो आपकी किस्त नहीं रुकेगी। अगर इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन यानी यस नहीं है तो वो आप उससे आपकी किस्त रुक रुक जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपके के उसमें क्या सही है क्या गलत है, तो जिससे आप अपना पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चेक करने का बहुत आसान तरीका था कि आप किस तरह से अपना फॉर्म को चेक कर सकते हैं, या किसी का भी चेक करना चाहें तो आप इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें।